नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। प्रयागराज दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंत्री नंद गोपाल नंदी करेंगे पीएम का स्वागत। तो एमपी से होते हुए प्रयागराज पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। प्रयागराज से आंध्र प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर भी सभी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से आंध्र प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और लखनऊ से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में जमावड़ा। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। चुनाव प्रचार कर रहे यूपी के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वो कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी मध्य प्रदेश में मौजूद है। आज वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। तो दमोह और सागर जिले में जनसभाएं होनी है, जहां पर मायावती जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताई, जहां उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेता फिलहाल मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर जनसभाओं के लिए लगातार दौरे पर है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं का मध्य प्रदेश में जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो भी अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करती नजर आएंगी। किस तरह की जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में इस वक्त राजनीति का अखाड़ा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के तमाम नेता इस वक्त मध्य प्रदेश के दौरे पर वहां चुनावी प्रचार कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टी को लेकर। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कभी उत्तर प्रदेश के बाहरी प्रदेशों में भी अगर चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां एक चुनाव प्रचार करने जाते हैं और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा उभर कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बनता है। और पिछले जहां जहां भी चुनाव हुए हैं वहां देखने को मिला है, मुख्यमंत्री ने जिन जिन क्षेत्रों में दौरा किए हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लाभ भी मिला है। वहां प्रत्याशी भी जीतकर तमाम संख्या में आते हैं। वही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का एक जो मॉडल है वो भी अन्य प्रदेशों में पेश करते हैं। वो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर के हो या तमाम ऐसी जो चीजें हैं विकास के मुद्दे को लेकर के, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पर है केंद्र सरकार की कुछ योजनाओं या उत्तर प्रदेश की योजनाओं को लेकर के। तो तमाम जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो बाहरी प्रदेशों में अब रखा जाता है। अभी तक आपने देखा होगा 2014 से पहले जो चुनाव हुए थे उसमें गुजरात का मॉडल सभी प्रदेशों में पेश किया जाता था, भारतीय जनता पार्टी पेश करती थी। लेकिन अब कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर के आया हो। यही वजह है कि जब चुनाव बाहरी राज्यों में चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का मॉडल के बारे में बताती है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में बताती है। यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। तो वही दूसरी तरफ बात करें भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की या तमाम अन्य पार्टियों की, मध्य प्रदेश फिलहाल जो है वो राजनीतिक गलियारे जो है मध्य प्रदेश के वो इस टाइम पे तेज हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें मायावती की भी, तो वो भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यानी कि राजनीतिक अड्डा अगर कहा जाए तो मौजूदा समय में वो मध्य प्रदेश बना हुआ है। बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि मायावती आज वहां जब सम्मेलन करेंगी तो अब जब 2 बड़े नेता, एक राष्ट्रीय स्तर का नेता है और मायावती भी अपने आप में काफी दमखम दिखाएंगी, क्योंकि वहां पर जब भीड़ इकट्ठा होगी तो वो कहीं न कहीं एक मार्गदर्शन जरूर करेगी, एक मैसेज जरूर जाएगा कि वहां मध्य प्रदेश की जनता किसके पक्ष में है, किसके जनसभा में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, ये जरूर वहां से मैसेज जाएगा।
अब बड़ी बात यह होगी कि वो जो भीड़ इकट्ठा होने वाली है वो क्या वोटरों में तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, फिलहाल ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा। लेकिन आज मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो दिग्गज नेता हैं वो वहां पर आज उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से मायावती एक दलितों की पार्टी है, हालांकि इस समय उत्तर प्रदेश में दलितों को लेकर सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अपने पाले में लेने के लिए और लगातार कोशिश भी कर रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश में मायावती का इन्वॉल्व हुआ है तो क्या मध्य प्रदेश में कोई मायावती अपनी जमीन मजबूत कर पाएंगी या फिर नहीं, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। गाइस, चाचू के लिए क्या लूं? इंडियन, नो वेस्टर्न। माही पे तो कुछ भी अच्छा लगेगा। जियो मार्ट का जियो उत्सव फेस्टिव सेल, यहाँ मिलेंगे फैशन पे एक्साइटिंग ऑफर्स 1 नवंबर से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, अयोध्या में होगी कैबिनेट की बैठक। 9 नवंबर को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है जहां कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खासतौर पर अयोध्या से जुड़े कई प्रस्तावों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही है। जहां अयोध्या में चल रहे कार्यों को लेकर, वहां पर कई प्रस्तावों को लेकर भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। 9 नवंबर को कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और ऐसे में इस बैठक को लेकर की जहां आपको बता दें कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और खासतौर पर इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। अयोध्या में ये कैबिनेट बैठक बुलाई गई है और ऐसे में अयोध्या में मौजूदा समय में जो कई परियोजनाएं हैं, कई प्रस्ताव है, उनको लेकर भी चर्चा होनी है। कई प्रस्ताव अयोध्या के लिए पारित भी किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अयोध्या में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और 9 नवंबर को ये बैठक होनी है। ऐसे में आपको बता दें कि जहां अयोध्या में ये बैठक होगी तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या स्थित अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में ये बैठक बुलाई गई है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना भी है। खासतौर पर दीपोत्सव से पहले रामनगरी में ये बैठक बुलाई गई है। ऐसे में दीपोत्सव को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं उस पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो वही लगातार हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए। देखिए अनूप, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अयोध्या में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या कुछ प्रस्ताव इस बैठक में जो हैं वो रखे जाएंगे जिन पर चर्चा होगी? अनूप, आप तक आवाज पहुंच रही है? कुंभ में आपने देखा होगा 2019 में एक कैबिनेट बैठक योगी सरकार ने कुंभ में बुलाई थी और आज 9 तारीख को एक अयोध्या में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट बैठक में तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे, क्योंकि दीपोत्सव से पहले कैबिनेट बैठक होने जा रही है, निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि अयोध्या के विकास के जुड़े जो भी प्रस्ताव है इस बैठक में प्रस्ताव पर मंजूरी मिल सकती है और जो परियोजनाएं अयोध्या में चल रही है उनको गति प्रदान करने के लिए जो फंड की ओर दिक्कत होगी तो ये सब प्रस्ताव इस बैठक में भी लिए जा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव एक ये भी होगा क्योंकि अयोध्या को व्यवसाय से भी जोड़ा जा रहा है, तो जो उद्योगपति हैं या फिर छोटे जो व्यवसायी हैं उनके लिए भूमि आवंटन के लिए भी एक वेबसाइट बनाई गई है। इसका प्रस्ताव कैबिनेट से ही मंजूर होना है। उससे उस वेबसाइट के माध्यम से जो ऑनलाइन पंजीकरण जिन व्यवसायियों को कराना होगा वो व्यवसाय का पंजीकरण करा सकते हैं, क्योंकि इस व्यवसाय के बाद आप राम मंदिर निर्माण से पहले एक बड़ा तो उपलब्धि वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। उससे पहले दीपोत्सव कार्यक्रम जनवरी में जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि अयोध्या एक भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से बन के तैयार हो जाए। उसमें चाहे व्यवसायीकरण की बात करें या फिर तमाम उद्योगपति हैं वो
अयोध्या का रुझान कर चुके हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में दूसरी बार अयोध्या रामनगरी में वहां पर यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कौन सी परियोजनाएं या फिर कौन से ऐसे और बड़े मुद्दे हैं जो अयोध्या को लेकर के इस कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव मंजूर किए जाएंगे। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पिछड़ों को साधने की कवायद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। दिसंबर में पिछड़ा वर्ग के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जातिवार सम्मेलनों का आयोजन होना है। आपको बता दें कि जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ भी होना है और ऐसे में महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेता भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से आपको बता रही, जहां 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां अब और भी तेज हो चुकी है। पिछड़ों को साधने की कवायद लगातार बीजेपी की ओर से की जा रही है। दिसंबर में पिछड़ा वर्ग के लिए सम्मेलन का आयोजन होगा और ऐसे में जातिवार सम्मेलनों का ये आयोजन किया जाना है। जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ भी होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता भी कुंभ में शामिल होंगे। तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पिछड़ों को साधने की कवायद लगातार बीजेपी की ओर से अब की जा रही है। अलग अलग जगहों पर पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाना और ऐसे में जातिवार तरीके से ये सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं जनवरी में प्रयागराज में महाकुंभ भी होना है और ऐसे में महाकुंभ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता शामिल होते नजर आएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 2024 चुनाव को लेकर अब हर वर्ग को साधने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां और भी तेज कर दी है और ऐसे में जातिवार सम्मेलनों का आयोजन भी बीजेपी की ओर से किया जाएगा। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जहां अलग अलग जगहों पर जातिवार सम्मेलन किए जाएंगे और हर वर्ग को साधने की तैयारी 2024 चुनाव से पहले, ताकि चुनाव में हर वर्ग को साधा जा सके। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से अब जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी अब जातिवार तरीके से सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। पिछड़ों वर्ग को साधने के लिए खास तौर पर इन सम्मेलनों का आयोजन होना है। एक लाइव जी मैम, देखिए लगातार जो है जातिवादी जो है गठबंधन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे वो बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, सभी जो है ओबीसी और एससी को लुभाने के लिए जुटे हुए हैं। लगातार सबका जो है अपना अपना अभियान चल रहा है, सबके अपने अपने सम्मेलन चल रहे हैं। इसी में भाजपा सबसे आगे बढ़ रही है। भाजपा ने अभी भी दलित सम्मेलन लगातार कर ही रही है और इसके बाद ओबीसी सम्मेलन चल रहे हैं। तो हर जगह जो है चला, प्रयागराज में जो है जनवरी में बड़ा सम्मेलन में होना है, फिर उसके बाद जो है महाकुंभ होगा, तो उसमें पीएम सीएम और सारे मंत्री केंद्रीय रहेंगे। तो ओबीसी को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। पूरे प्रदेश में ओबीसी को लुभाने के लिए काम चल रहा है और इस काम को लेकर के कोई किसी तरह कमी काम न भाजपा छोड़ रही है न विपक्षी छोड़ रहे हैं। अब ये देखना चुनाव बताएगा कि ओबीसी वोट किधर जाता है, एससी किधर जाता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन सारी कोशिशें जारी हैं और भाजपा इसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रही है, जहां अब लगातार कई सम्मेलनों का आयोजन बीजेपी की ओर से किया जाएगा और ऐसे में खास तौर पर पिछड़ा वर्ग को साधने की तैयारी तेज हो चुकी है। तो वही अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि राम की पैड़ी पर लेजर शो आयोजित होगा, जिसको लेकर लेजर शो का रिहर्सल भी किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि वाटर फवारा और लेजर शो का आयोजन किया गया, साथ ही धर्मपथ पर भी आकर्षक लाइट लगाई जा रही है। भगवान राम की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। भगवान के मंदिर निर्माण के लिए समय समय पर राम मंदिर ट्रस्ट की ओर भवन निर्माण समिति की बैठक का दौर जारी है। भवन निर्माण समिति की बैठक प्रत्येक 15 दिन पर अब प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के लिए की जा रही है और ऐसे में भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में
2 दिवसीय बैठक राम मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें कई विकास कार्यों, निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी समिति की ओर से आयोजित किया गया है। और अब रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों का। आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़, 3 लुटेरों को गोली लगने से हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उन्नाव में डीएम ने जिलेवासियों को दी सौगात, पटेल पार्क का किया उद्घाटन, तत्काल सुंदरीकरण कराने के दिए निर्देश। फतेहपुर में सिपाही ने कराई नाबालिग से मालिश, वीडियो हुआ वायरल, एसएचओ की गाड़ी का ड्राइवर है सिपाही सुरेंद्र। आगरा में बाजार से महंगी दवाइयां खरीदने के बाद बुजुर्ग का छलका दर्द, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। इटावा में सहायक अध्यापक की कार से हुआ हादसा, महिला टीचर के बेटे की हुई मौत, घर में छाया मातम। लखीमपुर खीरी में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, भीड़भाड़ वाली जगहों और बाजारों पे, खासतौर पर मुख्य मार्ग, पूजा स्थल, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आदि जगहों पर किया पैदल कर। उन्नाव में आगामी त्योहारों पर आबकारी विभाग अलर्ट, अवैध शराब बरामद कर शुरू की कार्रवाई, 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में फंदे से लटकता मिला मां बेटी का शव, गांव में फैली सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में आगामी त्योहारों को लेकर मिली धमकी, जीआरपी और आरपीएफ की टीम हुई चौकन्नी, बाजार में पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग चलाया अभियान। फर्रुखाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा टेम्पो, चालक सहित 5 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीमपुर खीरी में घर में मिला किशोरी का शव, मामले की जांच में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में थे तीनों आरोपी। बलिया में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली वैन, क्षेत्रीय लोगों की मदद से बच्चों को निकाला गया बाहर, खराब सड़क की वजह से हुआ हादसा। सहारनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, सड़क किनारे ट्रक में घुसी स्कूटी, हादसे में 2 छात्रों की मौत। इटावा में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित, शिक्षकों संघ प्रधानों ने भी सीखा आपदा में क्या करें क्या ना करें। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।